से लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। नमस्कार, आप लोग का अपने अप्राज्ञा कैंपस चैनल में स्वागत है। बहुत ही अभिनंदन और स्वागत है। चलिए देखते हैं, हमने पीछे वीडियो में देखा उसकी अवस्थिति और विस्तार। इसमें देखिए हम क्या कहते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा काल कहलाता है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा काल। एक कहाँ पर स्थित, कितने डिग्री अक्षांश पर, तो 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश है। 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दक्षिण में कितना, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है ना, ये देख लीजिए। तो से जो लद्दाख में स्थित है, तो कितना है, इंदिरा काल कहाँ है, उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा भारत का, तो इंदिरा काल है कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप कहा जाता है। केप कमोरिन अंतरीप को, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश भी है 8 डिग्री 4 मिनट। ये दोनों उत्तरी अक्षांश क्यों माना जाता है, जब पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा काटती है, तो बीच में तो भारत एकदम उसमें एक उत्तर करता है, एक दक्षिण भाग करता है। तो दक्षिणतम बिंदु तो उत्तरी, अब आधा आधा कटा तो अर्ध गोलार्ध सेमी गोला कहते, तो इसलिए उसका नाम हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है केप कोमरिन अंतरीप जो दक्षिण है, दक्षिणतम बिंदु है भारत का, तो ये मुख्य भूमि से लेके है। ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो मुख्य भूमि से है। तो ऐसे अंडमान निकोबार में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भूभाग के दक्षिण पूर्व में एक जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको बंगाल की खाड़ी कहाँ में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या करा है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व मतलब इधर हो गया, राइट साइड में नीचे दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट ब्रिटेन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का है दक्षिणतम बिंदु। ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जल मग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को, या निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु के कहा गया इंदिरा पॉइंट। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मतलब चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु को देख लें यहाँ साथ में, तो कौन कौन है, चारों दिशाओं के। तो दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है ना। तो दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए भारत का, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी वहीं पे। उत्तरतम बिंदु पूछा जाए एकदम उत्तर में कौन है, तो इंदिरा काल कहते हैं। उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा काल कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और पश्चिमतम मतलब एकदम पश्चिम में हो बिंदु से गौर मोता कहते हैं या गुहार मोती कहते हैं। गौर मोता या गुहार मोती, ये जो गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तम बिंदु जो होता है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमिका जब पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु क्या, तो कन्याकुमारी का है, जो तमिलनाडु में स्थित है। केप को कमोरिन अंतरीप है और माना जाता है। जब इसका पूछा जाएगा कितना अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री। तो दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए भारत का, इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट है, जो अंडमान जो निकोबार है।
अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है भारत का? देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र समान है, इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। ये पूछा जाए भारत की जो मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 32 और 14 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार जो है 29-33 है। तो इनमें जो इनका अंतर करेंगे तो 281 किलोमीटर आएगा। तो ये जो है कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है उसका पश्चिम से पूर्व के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। ये भी पूछ देता है। तो भारत की मुख्य भूमि की आकृति कैसी है? तो आकृति पूछ देगा भारत की मुख्य भूमि तो कैसी है? चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। एक एकदम पॉइंट क्वेश्चन, तो आप के लिए भी बहुत लाभ की होने वाली है वीडियो। देखिए, कर्क रेखा जो है 23 डिग्री पर है ना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से तो उत्तर की तरफ बढ़ते जाएं तो उसमें देखिए 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा गया है। उत्तर दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री तो उसे कहेंगे मकर रेखा। तो कर्क रेखा देखें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत। कौन बांटता है? कर्क रेखा। कितनी है? 23.5 डिग्री, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा को उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, और या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो भारत का विस्तार कहाँ किन किन कटिबंधों के में है? तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात के अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह या लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का है। लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफी दूर स्थित भारत के उत्तरी भाग, विषुवत रेखा जो बीच में एकदम पृथ्वी को काल्पनिक रेखा से काटा गया है, तो विषुवत रेखा से काफी दूर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग जो है केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफी निकट है। तो विषुवत रेखा के काफी निकट कौन से 2 राज्य हैं भारत के? तो केरल और तमिलनाडु। और अतः यहाँ सूर्य की किरण अपेक्षाकृत लंबवत या सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ तिरछी पड़ती है, वहाँ पर कम सूर्य प्रकाश किरणें पड़ती है, तो वहाँ पर ठंड रहती है जम्मू कश्मीर। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, अभी हमने देखा अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या क्या था। भारत किसके बंधों में आता है? उपोष्ण और उपोष्ण कटिबंध। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या था? 82 डिग्री हाफ एंड हाफ पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को यामयातर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। मानक देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो 82.5 पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। में भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है ही है, फिर उधर आएंगे तो इसके नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के फिर देखेंगे तो उड़ीसा है, इससे होते हुए आंध्र प्रदेश की जाती है नीचे। एक क्रम याद रखना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के नाम होना चाहिए, क्योंकि 82.5 जो डिग्री पूर्वी देशांतर है रेखा एक किससे होकर गुजरती? किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक मध्यमान रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि
7 डिग्री 30 मिनट के देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। तो देशांत पूर्व स्थित स्थानों के बीच दूरी पर स्थित तो 30 मिनट का अंतर मिलता है दोनों। पृथ्वी के 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः एक देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतरीय दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो पूछ देता है एक देशांतरीय दूरी कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का। ये देखें, भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो क्या होगा, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियों का एक जगह तो देखिए, भारतीय मानक समय के कारण भारत की घड़ियां सभी जगह पर एक ही समय बताती हैं, जबकि भारतीय मानक समय के कारण है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और गुजरात के कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। गुजरात जो पश्चिम में है उसका कच्छ जिला, उसकी तुलना में 2 घंटे पहले ही होता जाता है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु जो गौर मोता है या गुहार मोता या गुजरात में है, और पूर्वी जो बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, यही क्या हो जाता है 2 घंटा का, मतलब 30 डिग्री देशांतर का है, एक 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट लगता है सर तय करने। 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट, हाँ इतना हो गया, दोनों के बीच स्थानों के बीच, तो 120 मिनट अर्थात 2 घंटा हुआ। पूछ देता है कितने का अंतर, तो 2 घंटे का ऐसे बताना है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट में कितना करते हैं, और दोनों में अंतर कितना है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्वी पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है, तथा रूस में 21 समय कटिबंध है। 23.5 जो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजियन का विस्तार है, कहा जाता है। 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, जिसे ट्रॉपिकल रीजियन का विस्तार। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है, कुछ देता है। देखिए देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या, देखिए हमें किन राज्यों से देशांतरीय रेखा होकर गुजरती है मानक समय रेखा। भारत के 5 राज्यों, कुल कितने राज्यों से, 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यदि फिर पूछता है 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का है अंतर, और 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ये ध्यान रखना है। और पूर्वी देशांतर, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT का प्रभाव, जो 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो इसको भी ध्यान रखें, भारत मानक समय जो है ग्रीनविच समय या ग्रीनविच मीन टाइम से कितना, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये वाला भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। चलिए, और ये पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश से और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश की किबिथु में होता है, और गुजरात के जो कच्छ जिला तुला में लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है, और वहाँ पर जब सूर्यास्त होगा तो 2 घंटे बाद होगा गुजरात में। तो इनके बीच कितना, 120 मिनट की। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कई कटिबंध पाए जाते हैं, इसमें 6, रूस में 21। मुख्य भूमि की आकृति कैसी, तो चतुष्कोणीय है, ये भी पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, कर्क रेखा अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या है, देखेंगे आप। इनके मुख्य भूमि से दक्षिणतम और पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार के बीच अंतर कितना, तो 281 किलोमीटर का। फिर कर्क रेखा देखेंगे जो 23.5 डिग्री होती है, उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश होती है, देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड। तो ये भी पूछता कि एकदम जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है तो रांची है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किसे किसे होकर करती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। राज्यों से तो पूछा जाए तो गुजरात, राजस्थान। गुजरात के बाद पूर्व साइड बढ़ते जाए तो राजस्थान आएगा में पास में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान का निचला पहाड़ आता है और मध्य प्रदेश का बीच का। फिर जाएंगे इधर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का ऊपरी सिरा धरेगा ना जी, उत्तरी वाला छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद झारखंड का रांची, और पश्चिम बंगाल से होते हुए त्रिपुरा एवं मिजोरम। चलिए आज सेशन यहीं तक।
जय हिंद, जय भारत। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसे संदेश पहुँचे। सब्सक्राइब करें और कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाकर कमेंट करें, जाहिर करें। जय हिंद, जय भारत।